साहेबगंज थाना क्षेत्र के हसेपुर दुबंधा निवासी राजीव रंजन कुमार ने अपनी पत्नी के लापता होने को लेकर पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी घर से नकदी और जेवरात लेकर चली गई है। मामले में उन्होंने संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से पत्नी की तलाश की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उनकी पत्नी 3 बच्चों की मां है और उन्हें आशंका है कि मामला किसी व्यक्तिगत संबंध से जुड़ा हो सकता है। घटना के बाद परिवार के लोग परेशान हैं और महिला की सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले को दर्ज कर विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। साहेबगंज से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैम, कुछ दिन पहले 1 तारीख का 3 बजे कुछ मिनट का कहानी है। 1:05 को मेरी मिसेज गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद में वो घर वापस नहीं लौटी। फिर मैं गया साहेबगंज थाना। मैं जयपुर रहता था, जयपुर से आया मैं 3 तारीख को। 4 तारीख को मैं आवेदन दिया साहेबगंज थाने में अपहरण का। हालांकि मुझे पता नहीं था कि कौन आदमी ले गया है। पुलिस के जरिए पता चला कि कोई हरिओम नाम करके नवलपुर में उनका घर है, कथैया थाना का रहने वाला है। उनका पापा का नाम प्रेम सिंह है, उसके चाचा का नाम मदन सिंह है। वो लोग के द्वारा उनको भला फुसला करके और ले गया था। फिर आने के बाद में भी उन्होंने कोर्ट में जो बयान दिया, उन्हीं के पक्ष में बयान दिया कि हमें इनके साथ ही रहना है, ये हम मारते पीटते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि मैं मारता पीटता था। उनके चाचा बीच में 14 तारीख को मेरे को बुलाए थे कि मैं तुम्हारे मिसेज को, मैं उड़ीसा में गई हुई है, उड़ीसा में रह रही है, उसको रिकवरी करा दूंगा। बोले कि पहले सुनसान नवलपुर बुलाया। नवलपुर बुलाने के बाद मेरे एक सुनसान जगह पे गए लेकर के, जिसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास और उस लोकेशन भी है वहाँ का, जिस जगह पे ले गए थे। वो मदन सिंह है, मदन सिंह नाम है उनका। वो उसके लड़का का चाचा लगते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे को कि 1 लाख रुपया दोगे तो तुम्हारी मिसेज को मैं रिफंड कर दूंगा, मतलब बुला के तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो हालांकि ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे लकड़ी का कुछ मचान उचान रखा हुआ था, वहाँ पे बैठाया। उन्होंने दारू पिया खूब। पीने के बाद में एक पिस्टल उठा करके मचान पे रख दिए। उसके बाद में मेरे से 1 लाख रुपया उन्होंने लिया। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हालांकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर मैं इसका सूचना भी मैं स्थानीय पुलिस को दिया कि ऐसा बात है का आवेदन दिया था। साहेबगंज में भी डीएसपी मैम को भी चढ़ाइया कि मैम मेरे साथ में इस तरीके का घटना हो रहा है। तो उस पर हालांकि अभी तक तो कोई पैसा का उनका रिकवरी तो हो गई, लेकिन पैसा का कोई रिकवरी नहीं हुआ। ना ही मेरे को, ये बच्चे छोटे छोटे हैं। ऐसा क्या वजह लग रही है आपको जो आपकी वाइफ अभी देखिए, लड़ाई झगड़ा हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। किसी से कोई जाति दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी कुछ न कुछ उसी लड़का से था। उस लड़का के बारे में पता चला कि मेरे यहाँ भी गया था, जयपुर में वो लड़का रह रहा था। और जयपुर में मेरे को बताया कि गया कि उनकी जो बहन थी, छोटी साली है हमारी, सोनी नाम है उनकी। तो उन्होंने बोली कि हमारा देवर है, इसको जॉब लगाना है। तो मैंने ऑफिस में अपने जॉब भी लगाया उनको। जॉब लगाने के बाद में पता चला कि रिंग ज्यादा कुछ हो रहा है। तो उनको मैंने बोला भैया यहाँ पे कितने दिनों की घटना है ये? मैम ये 1 मार्च को हुआ था। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं मैम, तीनों बेटियां हैं। तीनों बेटियां हैं। तीनों बेटी को छोड़ दिया, छोड़ करके चली गई है। और लगता है प्रेम प्रसंग का मामला है। कोर्ट में तो ऐसा ही प्रेम प्रसंग का ही मामला दी है। आपको क्या लग रहा है, आपकी तरफ से क्या? मेरे को लग रहा है कि उसके ऊपर दबाव, प्रेशर कुछ बना करके कुछ ऐसा। किसके तरफ से? मदन सिंह और प्रेम सिंह, प्रेम जी का लड़का जो है वो हरिओम, उसके द्वारा दबाव बना करके और उसको ले गया गया। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से यही मेरी विनती है कि ये बच्चे के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। अगर वो हो सकता है तो अपने कस्टडी में लेकर के उसको कुछ दिन के लिए दिया जाए, ताकि मैं कुछ दिन के लिए मैं बाहर में काम करके और अपना भरपाई कर सकूं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। मेरा घर हसेपुर हुआ, थाना साहेबगंज पड़ता है, जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि हमारी मिसेज के खाते में करीबन 2 से 2.5 लाख रुपया था। उन्होंने 2 से 2.5 लाख रुपया अगल बगल से लेके भी गया मेरे नाम पे। हालांकि लिया, वो बताया कि मैं घर बनाने के लिए ले रही हूँ। हालांकि घर को बनाया नहीं, सामान गिरवा। इजाजत लिए किसी दूसरे से? मैम इजाजत मैं नहीं दिया था उसको। बलेश्वर सनी नाम है उनका। तो मैंने 50,000 का इजाजत दिया था, लेकिन उन्होंने 50,000 3 बार ले लिया। उनके गायब पैसे से क्या रिलेशन? मैम मुझे लग रहा है कि वो पैसा यूज करने के लिए उन लोगों ने, जब तक उसके पास पैसा है तब तक वो यूज कर रहे हैं उसको, और यूज करके पैसा खत्म हो जाने के बाद में उसको उठा करके बाहर फेंक देने वाले हैं, जहाँ तक मेरे को अनुमान है। हालांकि मैं ज्यादा इस विषय में नहीं जानता, लेकिन जो अनुमान लग रहा है उससे मेरे को यही पता चल रहा है कि वो लोग, जब तक उसके पास 5-6 लाख रुपया है। कितने वर्ष की बच्ची सब है आपकी बेटियां सब? मैम ये हमारी जो बड़ी वाली बेटियां हैं, ये 10.5 साल की हो गई, 11.5 साल में आ गई है। और ये 7 साल की है और ये 5 साल की है।
छोटी छोटी। चलिए ओके।